बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 को सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में सक्षमता परीक्षा पास किए हुए विशिष्ट शिक्षकों का भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो पुराने स्थान पर ही तैनात रहेंगे। सरकार ने इन शिक्षकों के ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान भी नई नियमावली में है। अगर किसी शिक्षक की शिकायत विभाग को मिलती है तो शिक्षक पर कार्रवाई होगी और दूसरे जिले में उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई नियमावली से जुड़ी गजट का प्रकाशन होगा। विशिष्ट शिक्षकों पर अब कार्रवाई सेवा नियमावली के सभी प्रावधान लागू हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान इस नई नियमावली में है, जिसके तहत बिहार के शिक्षकों को उनकी लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। आम नागरिकों की शिकायत मिलने पर अब शिक्षक पर गाज गिर सकती है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सभी नई नियमावली के तहत अब कोई भी अगर किसी भी शिक्षक स्कूल में माहौल बिगाड़ने या स्कूल में राजनीति करने में लिप्त मालूम होते हैं या फिर वो स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं या हाजिरी बनाकर स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं, तो इसे लेकर कोई भी व्यक्ति उस शिक्षक की शिकायत कर सकता है। वैसे आगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। आज 43 एजेंडा पे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। 43 एजेंडा पे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ है वो है शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी। उसी का नियमावली में संशोधन किया गया है। दूसरा ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहां पदस्थापित है वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण ये होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा। उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षकों की। एसीएस सिद्धार्थ ने बताया है कि जिन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत आएगी उन शिक्षकों को 3 मौके दिए जाएंगे। शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और उनका ट्रांसफर जिले की किसी भी जगह कर दिया जाएगा। वैसे डीएम के द्वारा उनका तबादला किया जाएगा। वैसे जिलाधिकारी ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर उनके जिले से बाहर करने की अनुशंसा भी कर सकते हैं। वहीं अगर शिक्षक जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो उन्हें भी मौका मिलेगा, लेकिन यह अपील शिक्षा विभाग के निदेशक के
ये यहां की जाएगी। वैसे शिक्षा निर्देश के फैसले से अगर शिक्षक असंतुष्ट होंगे तो उन्हें शिक्षा सचिव के पास जाकर अपील करने का मौका दिया जाएगा। वैसे बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट से विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। बिहार में अब 3 की जगह 5 सक्षमता परीक्षा होगी। बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,39,143 है, जिसमें से सक्षमता 1 में 1,87,818 शिक्षक पास हुए हैं। वहीं सक्षमता 2 में 65,716 शिक्षक पास हुए हैं। वहीं अभी 85,609 शिक्षक बचे हुए हैं। अब ये सक्षमता 3 की परीक्षा देंगे। अगर कोई टीचर राजनीति के चक्कर में स्कूल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करता है तो उसकी भी विद्यालय से ट्रांसफर अगर ब्लॉक में किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जिला से भी बाहर उस शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि इन सारी खबरों को देखकर तो यही लग रहा है कि शिक्षकों पर आने वाले समय में गाज गिर सकती है, क्योंकि अगर शिक्षक स्कूल से बाहर रहते हैं या फिर किसी भी तरह की नियमों में छेड़छाड़ करते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।